द आयरॉनिक शो क्लिप्स में आपका स्वागत है। कम टाइम में ज़्यादा सीखना है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आपने दोनों जो अभी जो करंट गवर्नमेंट है, एनडीए की गवर्नमेंट है और पिछली जो गवर्नमेंट थी, अ, आपने दोनों में ही काम किया है, राइट? तो दोनों गवर्नमेंट के फंक्शनिंग में आपको कितना डिफरेंस दिखता है? दोनों गवर्नमेंट के फंक्शन में बहुत फर्क है। जैसे यूपीए गवर्नमेंट में डिसीजन लेने में बड़ी विलंब होता था। इस सरकार में फटाफट डिसीजन होते हैं, जल्दी डिसीजन होते हैं। पिछली सरकार में ओके। कई मंत्रियों के विरुद्ध करप्शन के चार्जेस थे। इस सरकार में मंत्रियों के विरुद्ध करप्शन के चार्ज नहीं है, और हैं जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड वगैरह चल रहा है, हुँ, लेकिन वो किसी हुँ, मंत्री विशेष के विरुद्ध नहीं है। वो डिफरेंट टाइप के चार्जेस हैं, सरकार के हुँ। विरुद्ध भी हैं, लेकिन इंडिविजुअल मिनिस्टर के विरुद्ध कोई ऐसे विशेष चार्ज नहीं है करप्शन के, जो कि पिछली गवर्नमेंट में लगे थे। अब कितने सही है गलत है मैं नहीं पता। तीसरा, पिछली गवर्नमेंट जो थी वो इंस्टीट्यूशंस का बड़ा रिस्पेक्ट करती थी। इस सरकार में इंस्टीट्यूशन की कोई वक़्त ही नहीं बची है। सर इंस्टीट्यूशन मतलब थोड़ा-सा इंस्टीट्यूशन एक्सप्लेन जैसे करेंगे इलेक्शन आपको? कमीशन है। ओके। अब इलेक्शन कमीशन का जो रिस्पेक्ट और जो हुँ, इंडिपेंडेंस थी, या जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस थी, इस टाइप के जितने इंस्टीट्यूशंस थे, हुँ, उनमें जो ह्रास हो रहा है, जो डिके हो रहा है, वो पिछली सरकार में नहीं थी। अब वो ज़्यादा देखने को मिलता है कि इलेक्शन कमीशन रोज़ न्यूज़ में रहता है सब गलत चीज़ों के हुँ, लिए। ये सब पहले नहीं होता। राइट। जुडिशरी में ये पहली बार हुआ इस देश में कि एक सुप्रीम कोर्ट जज ने चीफ जस्टिस के अगेंस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। भाई ये पहले कभी नहीं हुआ। ये तो आज ये, ये पिछले कुछ वर्षों में हुआ ना। उन्होंने कॉन्फ्रेंस कर दी और वो फिर चीफ जस्टिस बन गए, और चीफ जस्टिस बनने के बाद उनके अगेंस्ट एक सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस हुआ, उसमें कॉम्प्रोमाइज हो गया और फिर वो एमपी बन गए राज्यसभा। मतलब ये चीजें, ये पहले भी कुछ बहुत होता था, लेकिन अब जो ये दिख रहा है वो चिंता का विषय है। इंस्टीट्यूशनल इरोजन जो है, जो कई प्रकार के इंस्टीट्यूशन जो सस्टेन करते हैं डेमोक्रेसी, जैसे मीडिया एक इंस्टीट्यूशन है। अब राइट। मीडिया को ऐसा दबे हुए लगते हैं तो वो बोलने की हिम्मत ही नहीं करता। तो जहां एक और इस सरकार में बड़ी अच्छी चीजें हुई हैं, डिसीजन मेकिंग फास्ट हुई है, मिनिस्टर्स के अगेंस्ट करप्शन का चार्ज नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत बढ़िया हुआ है, डिजिटल फाइनेंसिंग बहुत अच्छी हुई है। वहीं दूसरी ओर ये, और आर्थिक दृष्टिकोण से वो एक दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है कि जो आज अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति है वो गंभीर है, उसकी तरफ कोई देखता भी नहीं है। तो ये समस्या है। तो जहां एक और डिसीजन मेकिंग फास्ट है, मंत्रियों अगेंस्ट करप्शन चार्जेस नहीं है, वहीं ये कमियां भी हैं। ये चीज पिछली सरकार में नहीं थी। पिछली सरकार इस हुँ, बारे में काफी जागरूक थी, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, वहां डिसीजन मेकिंग में डिले होता था, मंत्रियों के अगेंस्ट बहुत सारे करप्शन चार्जेस थे। तो ये सब चीजें हैं। और एक और चीज जो वर्तमान व्यवस्था में मैंने देखी कि सब एक्शन पीएमओ में कॉन्सेंट्रेट हो गया, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। राइट। तो जो चीज मंत्री कर सकते थे वो भी भिन्नता है। पिछली सरकार में हर मंत्री जो है राजा था। अब की बार हर मंत्री जो है वहीं रेफर करता है पीएमओ। दो एक्सट्रीम्स हैं, इसमें बैलेंस होना आवश्यक है। ये दोनों एक्सट्रीम ठीक नहीं है। एक बैलेंस होना चाहिए। मिनिस्ट्रीज को इंडिपेंडेंस होनी चाहिए डिसीजन के लिए। छोटी छोटी बात के लिए पीएमओ की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन है आज की तारीख। दूसरी तरफ पिछली बार पूर्णतः स्वच्छंद थे, कोई सुनता नहीं था पीएम क्या कह रहे हैं। सर कहीं न कहीं जो आपने बात बोली इंस्टीट्यूशन इरोजन की, क्या ये वहीं से है कि क्योंकि सब कुछ अब सेंट्रलाइज़्ड डिसीज़न होता जा रहा है, तो इन बॉडीज़ का एक वैल्यू जो है वो भी कम होता जा जा रहा है? क्योंकि सारे डिसीज़न अगर पीएमओ पे ही जा रहे हैं मिनिस्ट्री से, तो इन बॉडीज़ की जो पावर थी, जो अथॉरिटी थी, वो कम होती जा रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। जो इंस्टीट्यूशन बॉडीज की, इंडिपेंडेंट बॉडीज की जो पावर थी, उसमें ह्रास हुआ है। अगर आपको ये क्लिप अच्छा लगा, तो इस चैनल के बाकी क्लिप्स को भी ज़रूर देखें और सीखते रहें।